द्वितीयः पाठः उद्भिज्य परिषद का अर्थ देखें। अथ सर्वविध विटपिनां मध्ये स्थितः सुमहान् अश्वत्थदेवः वदति। इस प्रकार सर्वविध सभी प्रकार के विटपिनां वृक्षों के मध्य में स्थित सुमहान सबसे महान अश्वत्थदेवः अश्वत्थ पीपल देवता कहता है। तो इस प्रकार सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य में स्थित सबसे विशाल पीपल देवता कहता है। भो वनस्पति कुल प्रदीपाः महापादपाः कुसुम कोमल दंतरुचः लता कुल ललनाश्च। लता कुल माने वंश, ललनाश्च माने स्त्रियां या कुलांगनाएं कह सकते हैं। हे भो हे वनस्पति कुल प्रदीपा वनस्पति कुल के दीपक महापादपा दीपक के समान बड़े वृक्ष। हे वनस्पति कुल के दीपक के समान बड़े वृक्ष। कुसुम कोमल दंतरुच कुसुम पुष्प के समान कोमल, दंत की कांति वाली, पुष्प के समान कोमल दंत की कांति वाली। लता कुल ललनाश्च लता कुलांगनाई अर्थात लता कुल की स्त्रियां। सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः आप सभी सावधान होकर सुने। अद्य मानव वार्ता एव अस्माकं समालोच्य विषयः। आज मानव की वार्ता अर्थात वार्तालाप बातचीत, मानव की बात ही हमारी आलोचना का विषय है। मानव की बात ही हमारी आलोचना का विषय है। कौन कहता है? अश्वत्थ देवता। किससे कहता है? सभी जो है वृक्षों से, सभी प्रकार के वृक्षों से। सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्ट तमाम मानवा सृष्टि है। सृष्टि की सभी धाराओं में मानव की सृष्टि सबसे निकृष्टतम है अर्थात सबसे अधिक नीच है, निम्न है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवाइव पर प्रतारकाः स्वार्थ साधन परा मायाविनः कपट व्यवहार कुशला हिंसा निरता जीवा न विद्यन्ते। जीव की सृष्टि प्रवाह में, जीव सृष्टि प्रवाहेषु सप्तमी हो गया है। जीव सृष्टि प्रवाह में मानवायु यु माने समान, पर प्रतारक दूसरे को प्रताड़ित करने वाला, मानव के समान दूसरों को प्रताड़ित करने वाला। स्वार्थ साधन परा अपने स्वार्थ की सिद्धि में तत्पर। मायाविनः मायावी मायापूर्ण आचरण करने वाला। कपट व्यवहार कुशला कपटपूर्ण व्यवहार में कुशल। हिंसा निरता हिंसा में लगा हुआ, हिंसा में लीन। जीवा न विद्यन्ते जीव नहीं है। तो सृष्टि, जीव की सृष्टि प्रवाह में मानव के समान पर प्रतारक दूसरों को ठगने वाला, स्वार्थ साधन में तत्पर, मायावी, कपट व्यवहार में कुशल, हिंसा में लीन जीव नहीं है। भवन्तो नित्यमेव अरण्यचारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान् हिंस्रत्व भावनया प्रसिद्धान् श्वापदान् अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम। भवन्तो आप सब नित्यम नित्य ही रोज ही अरण्यचारिणः अरण्य में विचरण करने वाले अरण्यचारी, सिंह व्याघ्र प्रमुख, हिंस्रत्व भावनया हिंसक भावना से युक्त, प्रसिद्ध स्वापदान हिंसक, अवलोकयन्ति देखना। तो आप लोग नित्य ही, आप लोग अर्थात सभी वृक्षों को कहते हैं, आप लोग नित्य ही जंगल में घूमने वाले सिंह और बाघ आदि प्रमुख हिंसक भावना से युक्त प्रमुख हिंसक जीवों को प्रत्यक्ष ही देखते हैं। आप लोग नित्य ही जंगल में घूमने वाले सिंह व्याघ्र प्रमुख हिंसक भावना से युक्त प्रसिद्ध
हिंसक जीवों को प्रत्यक्ष ही देखते हैं। ततो भवंत एव सानुनयम पृक्षन्ते, तो आपसे ही विनयपूर्वक पूछता हूँ, तो आपसे ही विनयपूर्वक पूछता हूँ। कौन पूछता है? पीपल। कथयन्तु भवन्तो यथा तथ्येन किमेति हिंसादि क्रियासु मनुष्यभ्यो भृशं वरिष्ठाः। कहिए या आप ही बताएं, कहें, यथा तथ्येन किमेति हिंसादि क्रियासु, कि हिंसा की क्रियाओं में मनुष्यों से अधिक कठोर कैसे हैं? आप ही बताएं कि ये जानवर जो हैं वो हिंसा की क्रियाओं में मनुष्य से अधिक कठोर कैसे हैं। स्वपदानां हिंसा कर्म जठरानल निर्माण मात्र प्रयोजनकम। हिंसक जंतुओं का जो हिंसा कर्म है, हिंसक जंतुओं का हिंसा कर्म अपने जठरानल यानी जो है पेट की अग्नि जो है, जठराग्नि जिसको आप कहते हैं, अनल मानी अग्नि, जठराग्नि, अपने जो है जठराग्नि अर्थात पेट की जो भूख की अग्नि है उसके शांति मात्र प्रयोजन है। हिंसक जंतुओं का जो हिंसा कर्म है वो अपने उदर पूर्ति मात्र प्रयोजन है। प्रशांते तो जठरानले, और अपने भूख पेट की जो अग्नि है अर्थात भूख के शांत हो जाने पर, सकृत उपजातायाम सौदर पूर्तो, अपने पेट की पूर्ति हो जाने पर, भूख के शांत हो जाने पर और पेट की उदर की पूर्ति हो जाने पर, नहीं ते करतल गतान अपि हरिण शस्कादीन उपगनंती, वे हाथ में आए हुए हरिण, हिरण और शशक मणि खरगोश आदि को भी नहीं मारते। कौन नहीं मारता? व्याघ्र और सिंह आदि जो हिंसक जानवर है वो जो है उदर पूर्ति के बाद हाथ में आए हुए हरिण और खरगोश आदि को भी नहीं मारते। नवा तथाविध दुर्बल जीव घातार्थम अटवीतो अटवीम परिभ्रमंती, और ना ही उस प्रकार के दुर्बल जीवों की हिंसा के लिए जंगल से जंगल में घूमते हैं। अर्थात जैसे हिरण आदि के उसी प्रकार के और जो है दुर्बल जीवों के लिए वो अटवी से अटवी, जंगल से जंगल में घूमते हैं, नहीं घूमते। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि निरवसाना च, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो असीमित, निरवधि जिसकी सीमा नहीं, निस्सीम, निर्वसाना जिसकी समाप्ति नहीं। मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो असीम और असमाप्ति तक है। यतो यत आत्मनोत अपकर्ष सम आशंकयते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसा वृत्तिः प्रवर्तते। जहाँ जहाँ से उन्हें अपने पतन की आशंका होती है, किसे? मानवों को। जहाँ जहाँ से उन्हें अपने पतन की आशंका होती है वहाँ वहाँ ही मानव हिंसा की वृत्ति करता है। स्वार्थ सिद्धे मानवाः दारान् मित्रं प्रभुं भृत्यं स्वजनं स्वपक्षं चावलीलाई उपघ्नन्ति। स्वार्थ की सिद्धि में तत्पर मानव दारान पत्नियों को, स्त्रियों को, मित्रम मित्र को, प्रभु स्वामी, भृत्य सेवक, स्वजन अपने सगे संबंधी, स्वपक्षम अपने पक्ष वालों को। तो स्वार्थ की सिद्धि में मानव स्त्री को, मित्र को, स्वामी को, सेवक को, अपने सगे संबंधियों को, अपने पक्ष वालों को भी बड़ी सरलता से मार देता है। पशु हत्या तो तेषाम क्रीडनम, पशु हत्या तो उनका खेल है, पशुओं की हत्या करना तो उनका खेल है। केवलम चित्त विनोदाय महारण्यम उपगम्य ते यथेच्छम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। केवल अपने मन के मनोरंजन के लिए, केवल अपने चित्त के विनोद के लिए अर्थात मनोरंजन के लिए बड़े जंगल में जाकर वे इच्छानुसार
निर्दयता से पशुओं को मारते हैं, पशु हिंसा करते हैं, पशुओं को मारते हैं, तो केवल मनोरंजन के लिए बड़े जंगल में जाकर वे इच्छानुसार, यथाइच्छम, इच्छानुसार निर्दयतापूर्वक पशुओं को मारते हैं या पशुओं के लिए हिंसा करते हैं। तेषां पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य जडानामपि अस्माकं विदीर्त्य हृदयम्। पशुओं की इस प्रकार के हिंसा को देखकर, इस प्रकार के पशु प्रहार के कार्य को देखकर, किसके, मानवों के, उनके इस प्रकार के पशु प्रहार के कार्य को देखकर जड़ यानी हम जड़ों का भी हृदय विदीर्ण हो जाता है, फट जाता है, दुखी हो जाता है। तो अन्यत च पशूनां भक्ष्य वस्तूनि प्रकृत्या नियमितानि एव। दूसरे पशुओं को खाने के वस्तुओं में स्वभाव से ही नियमित हैं। और दूसरी बात क्या बताते हैं, अन्यत च, और दूसरे पशूनां भक्ष्य वस्तूनि, पशुओं के जो खाने की वस्तुएं हैं वो स्वभाव से नियमित हैं। न ही पशु भोजन व्यापारे प्रकृति नियम उल्लंघयन्ति, और न ही पशु भोजन के कार्य में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, और न ही पशु भोजन के कार्य में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। तेषु ये मांसभोजः ते मांसम अपहाय नान्यत आकांक्षन्ति। उसमें जो मांसाहारी हैं, जो मांसभोजी हैं, वे मांस को छोड़कर अन्य कुछ और की इच्छा नहीं करते। ये पुनः फलमूलाशिनस्ते तैहेव जीवन्ति। और जो दूसरे फलमूल खाने वाले हैं वे उन्हीं से जीवित रहते हैं। अर्थात मांसाहारी मांस खाते हैं और शाकाहारी फलमूल आदि खाते हैं। मानवानां न दृश्यते तादृशः कश्चिन् निर्दिष्टो नियमः। मानवों को तो ऐसा कुछ कोई नियम नहीं दिखाई देता, परंतु मानवों का ऐसा कोई नियम नहीं दिखाई देता।